जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं मैं भारत की राजधानी दिल्ली के मुंडका के अंदर, और उसी मनहूस मुंडका अग्निकांड में शहीद हुई ये फैक्ट्री मुंडका अग्निकांड के अंदर, या मुंडका अग्निकांड की ये फैक्ट्री, मनहूस फैक्ट्री, जहां पर कई लोगों ने अपनी बेवजह जो है जान गंवा दी, जिनका कोई कसूर नहीं था, बेकसूर थे वो, जो यहाँ पर काम करते थे कर्मचारी, यूपी बिहार या अनेक राज्यों से, जो बाहर के राज्यों से काम कर रहे थे, यहाँ पर आकर के अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे। अग्नि में झुलस करके, बेवजह अग्नि में झुलस करके जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मनहूस है ये वो फैक्ट्री, और अब 1 महीने से ऊपर का ये वक्त हो चुका है। अब की कुछ हालात आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उस हालात को दिखाने से पहले कि एक दास्तां आपको बता दूं कि एक तो पहला ये अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी, तमाम अधिकारी इसके अंदर मिली भगत थी इस फैक्ट्री को चलवाने में, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों, किसी भी सरकार के हों, चाहे वो एमसीडी के हों या दिल्ली सरकार के अधिकारी हों, तमाम तरह के अधिकारी इस फैक्ट्री को, अवैध फैक्ट्री को चलवाने में अपना योगदान उनका सक्षम था, तब जाकर ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी। आज एक मकान बनाने लग जाओ, उसके आगे थोड़ा सा ईंट, बदरपुर सीमेंट आप रख दो, तमाम तरह के अधिकारी वहां पर आ जाएंगे और आपकी मकान को रुकवाने में आपका हस्तक्षेप करने लगेंगे। और जब इतनी बड़ी अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही थी, तब कोई भी प्रशासन इसको रुकवाने के लिए क्यों नहीं आया, पहला। दूसरा, जब ये अग्निकांड हो गया, जब ये दयनीय अग्निकांड हो गया, तब तमाम प्रकार की छोटी बड़ी नेशनल मीडिया, तमाम प्रकार के छोटे से बड़े नेताजी, तमाम प्रकार के छोटे बड़े समाज सेवी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और अपने अपने तरीके से इसका दुख व्यक्त कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये उसके अंडर में आता है, ये उसके अंडर में आता है। हर यहाँ पर पार्षद जी भी मौजूद रहे, इस एरिया के विधायक जी रहे, सांसद जी रहे, जिला अध्यक्ष महोदय रहे, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रहे, और टीवी पर आकर के प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी एक मुआवजे की घोषणा की थी, केजरीवाल जी ने अपनी एक घोषणा की थी। लेकिन बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपनी इस अग्निकांड में बेवजह जान गंवाई, लेकिन अभी तक भी उनको वो मुआवजा नहीं मिल पाया है। 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और अब वो मामला भी शांत होता जा रहा है। सही मायने में होता क्या है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि पहले एक मामला होगा, उसके लिए 2-4 दिन गर्मा गर्मी रहेगी, मॉल गर्म रहेगा, तमाम मीडिया भी उसके चक्कर में दिखाएगी, अपनी टीआरपी बढ़ाएगी, लेकिन उसके बाद वही मामला ठंडे बिस्तर में चला जाएगा और नेताजी को भी उससे कोई मतलब नहीं होगा, विधायक जी को उससे कोई मतलब नहीं होगा, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं होगा, और जनता भी भूल जाती है। जनता अपने कामकाज में लग जाएगी, नेताजी अपनी नेतागिरी में लग जाएंगे, और बर्बाद होने वाला व्यक्ति अपना बर्बाद होता जाएगा, जनता बर्बाद होती चली जाएगी। आज 1 महीने से ऊपर का इसको वक्त हो गया है, ना इसकी कोई सूझबूझ हो रही है, ना इसकी अभी तक कोई क्या जांच हो रही है, वहां तक कोई निर्णय ले पाए हैं, और जिनको मुआवजा मिलना था अभी तक उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। और हालांकि नेताजी लोगों ने यहां तक कह दिया है इसकी कोई डेट भी निर्धारित नहीं है कि कब तक मिलेगा, अभी सिर्फ जांच हो रही है, जांच के नाम पर उसकी कार्रवाई हो रही है, कई तरह के कागज तैयार होंगे, कई तरह की पड़ताल होगी, उसके बाद जाकर के जब वो पड़ताल पूरी हो जाएगी तब जाकर के कहीं मुआवजा मिलने की उम्मीद है। लेकिन कब तक है कोई उम्मीद नहीं है, कब तक जांच होगी कोई उम्मीद नहीं है, कब तक कागज पूरे तैयार होंगे कोई उम्मीद नहीं है, कब तक इस प्रकार की जो है अग्नि कांड होते रहेंगे कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद होगी कब, जब नेताजी अपना भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे, जब अधिकारी लोग अपना भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे, तब उम्मीद होगी कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, तब हमारा भारत आगे बढ़ेगा, तब हमारी मुंडका आगे बढ़ेगी, तब हमारी दिल्ली आगे बढ़ेगी। चलिए एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ जवान यहाँ पर मौजूद हैं सिविल डिफेंस के, जो कि इसकी सुरक्षा में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सिविल डिफेंस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस मुंडका अग्निकांड में हुई क्षतिग्रस्त इस मनहूस फैक्ट्री की सुरक्षा में यहाँ पर मौजूद हैं। ये 3 जवान यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? मेरा प्रिंस यादव जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, इतनी गर्मी के अंदर भी बैठकर आप लोग यार इसकी सुरक्षा कर रहे हो। हाँ जी, यह फैक्ट्री में आग लगी थी जी, इसके लिए सिक्योरिटी के तौर पे लगाए गए हैं। फैक्ट्री की सुरक्षा क्या करते हो आप यहाँ बैठ के? यहाँ पे से ये रखवाली करी जाती है कि यहाँ पे जो लोग जले थे, कोई जो बाहर से टीम आती है इंफेक्शन के लिए, चेकअप के लिए वगैरह, जो डीएनए वगैरह के लिए, कोई उनके निशान ना मिटाए, क्लू ना मिटा दे, इसलिए हमें ध्यान रखना। कितना टाइम से ऊपर हो चुका है इसको? सर हम तो अभी आए हैं 17 तारीख से, इससे पहले बहुत सीडीवी काम कर चुके हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के। हमें तो अभी यहाँ मान लो हमारा 7वां दिन है आज। आपका 7वां दिन है या आप तीनों का 7वां दिन? हाँ जी, तीनों का 7वां दिन है जी हमारा। ठीक है। तनख्वाह मिलती है आपको यहाँ पर, यहाँ की या नहीं मिलती? सर अभी तो हमारी निष्काम ड्यूटी लगाई गई है, तो हम तो डीटीसी में मार्शल हैं, तो हमारा 3 साल के लिए हमारा रिन्यूअल करा जाता है,
डीएम ऑफिस से। तो हमारा तो रिन्यूअल आ रहा है सर हमारा, इसलिए हमें निष्काम ड्यूटी के लिए लगाया गया है। अच्छा, समय पे आप लोगों की सैलरी जो है मिलती है या नहीं मिलती समय पे आपको? हाँ जी, समय पे मिलती है, बस मार्शल लोगों को जी मिलती है, डीटीसी मार्शल को सबको टाइम पे सैलरी मिलती है। और जो सिविल डिफेंस के और जो अन्य जो है सर अन्य आधार जो एमसीडी वगैरह हो गए, एमसीडी के तो आपको हालत पता ही है वगैरह के, इनके तो जैसी भी इनकी आती है एरिया वाइज जोन वगैरह से आती है, उसके नहीं, सिविल डिफेंस की बात करूँ मैं। तकरीबन वो सिविल सबकी डिफेंस में सैलरी आ जाती है सर, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सर मोनू मोनू जी, आपकी तो नेम प्लेट भी गायब है। टूट गई है सर, वो टूट गई है सर। अच्छा, किस चीज़ की सुरक्षा में बैठे हो अभी? सर एक्चुअली इधर से कोई बाहर से कोई जैसे सबूत वगैरह ना मिटा दे, जो डीएनए वगैरह जा रहे हैं उनके, इसलिए सिर्फ बार बार की सिक्योरिटी के लिए कोई जैसे कबाड़ी वगैरह चोर वगैरह अंदर ना घुसे। अब यहाँ पर कोई कबाड़ी या चोर नहीं आ पाता? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आता। अच्छा, एक बात बताओ जी अब इस फैक्ट्री में जब हादसा हुआ जी उसके बाद आप लोगों को नियुक्त किया गया जी और बहुत सारी जांच एजेंसियां यहाँ पर आ रही हैं ना? जी जी अगर यही जांच एजेंसियां फैक्ट्री जब चल रही थी तब आ जाती तो शायद ये हादसा नहीं हो पाता ना? सर, ये तो खैर बड़े लोग अफसर ही बता पाएंगे सर, हमारे तो अभी ड्यूटी लगी है। ये तो आप भी बता सकते हो। जी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस फैक्ट्री में हादसा हो गया, अनेकों लोगों ने अपनी बेवजह जान गंवा दी, उसके बाद तमाम एजेंसियां यहाँ पहुँच रही हैं, आप लोगों की भी ड्यूटी लगा दी। लेकिन अगर जांच जब ये फैक्ट्री चल रही थी तब अगर इतने अधिकारी यहाँ पर पहुँच जाते जांच के लिए कि ये फैक्ट्री जायज़ चल रही है, अवैध चल रही है, सही चल रही है, कितने कर्मचारी हैं या नहीं है, तब शायद ये हादसा नहीं हो पाता ना? नहीं होता सर, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता सर। ये जितने अधिकारी अब आ रहे हैं इनको पहले आना चाहिए था। जी सर, है ना? सही कह रहा हूँ? गलत? बिल्कुल राइट है सर, आपकी बात राइट है। जो अगर ये पहले हो जाता तो ऐसा नहीं होता। काश वो काफ़ी लोग जो जलकर मर चुके हैं वो नहीं होता। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे भाई बंधु हैं, हमारे जी, रिश्तेदार बिल्कुल। रहे होंगे, हमारे घर परिवार से रहे होंगे। क्यों? बिल्कुल राइट है सर आपकी बात। अच्छा, आप लोगों की तनख्वाह के बारे में बात करें तो टाइम से आती है या नहीं आती है? हम एक्चुअल में तो डीटीसी मार्शल हैं, हमें तो यहाँ हमारी जो हर 3 साल में रिन्यूअल होता है हमारा, तो उससे पहले निष्काम ड्यूटी करवाई जाती है। अच्छा, हाँ, तो हम निष्काम सेवा में हैं। यहाँ पर जो आप बैठते हो इसकी सैलरी नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, निष्काम ड्यूटी, निष्काम सेवा। कितने दिन से आप लोग ये हमें 1 हफ्ता हो गया। क्योंकि जब हम पहले यहाँ पर आए थे, मैं पहले भी यहाँ पर आया था, तब भी सिविल डिफेंस के जवान यहाँ पर थे और वो भी बता रहे थे कि हमारी बिना सैलरी के यहाँ पर हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती है यहाँ। तो जब ये जो हादसा हुआ ना, उसके बाद यहाँ कुछ चोरी वगैरह होने लगी है, उसके बाद से ही बैठा, हाँ उसके बाद से यहाँ ये मार्शल बैठने लगे हैं सिविल अच्छा, डिफेंस। बीच में सब हटा दिए थे यहाँ पर जवान? नहीं, बीच में शुरू में कुछ नहीं था यहाँ। नहीं, स्टार्टिंग में जब ये जली थी उसके बाद सिविल डिफेंस के जवानों को बिठाया था यहाँ पर। वो क्या होता है कि एसडीएम के थ्रू जो होते हैं भाई, जो मार्शल्स हैं ये है सिविल डिफेंस के, वो मतलब ग्रुप बना हुआ है कि हाँ जहाँ कहीं भी हादसा होता है तो तुरंत मौके पे पहुँचते हैं। क्योंकि वो भी निष्काम थे, वो बता रहे थे हमें भी सैलरी नहीं मिलती इस चीज़ की। हाँ, इस चीज़ की कोई सैलरी नहीं मिलती है। और आपको भी नहीं मिलती? नहीं मिलती। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आप लोगों को यहाँ पे बैठे हो बैठे हैं तो सर मिलनी ही चाहिए सैलरी। मिलनी चाहिए। हाँ जी। एक बार इनसे भी बात। और सच्चाई यही है, जो बंदा सेवा कर रहा है, जो बैठा है, काम धंधा कर रहा है, यहाँ पर रोजगार कर रहा है, उसको सैलरी मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए, वो भी बता रहे हैं। आप सही बताऊँ, आपको क्या लगता है, मिलनी चाहिए आप लोगों को पैसे, नहीं मिलने चाहिए? सर मिलनी तो चाहिए, बात तो सही है भाई की, पर सरकार के लिए कुछ हमारे नीति बनती है कि हमें थोड़ी अपनी जिम्मेदारी पे फर्ज सिर्फ हम लोगों का है, सरकार का भी तो फर्ज है कि वो हमारी भी सुने, आप लोगों की सुने। आप लोग यहाँ पर सुरक्षा में बैठे हो, आपकी सुरक्षा कौन करेगा? आज देखो जी, हम क्या बताएं। ये क्या बताएंगे? सही बात है। अच्छा, आप बताओ, थोड़े इन दोनों में अनुभवी हो, सही बात है गलत है कि इनको सैलरी मिलनी चाहिए आप लोगों को या नहीं मिलनी चाहिए, किस चीज़ की जो आप बैठे सर ये हो? वैसे तो 1 हफ्ते निष्काम के लिए होती है कि हमारे रिन्यूअल आता है, बाकी इसके फैसला तो सर बड़े लोग अफसर लोग ही करेंगे। फैसला वही लेंगे, हम तो आपस में बात करें। आपको क्या लगता है, आपका अपना मानना क्या है कि आप लोगों को इस चीज़ की सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए सर, वैसे हिसाब से। मेरा भी अपना ये मानना है। देखो, कोई भी जवान अगर यहाँ पर सुरक्षा में बैठा है तो उसको एक मिनिमम वेतन, उसको उसका मेहनत का जरूर मिलना चाहिए। और दिल्ली सरकार से भी मैं गुहार करूंगा, ये लोग पूरी अपनी ईमानदारी के साथ यहाँ पर बैठ करके जो है अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि हमें निष्काम सेवा के लिए लगाया जाता है और हम लोग यहाँ पर निष्काम सेवा कर भी रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है कि इन लोगों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि इन लोगों को यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि जिसको मिलेगा मुआवजा वो और ऊर्जा के साथ ज़्यादा काम करेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल जी। ठीक है, बिल्कुल राइट बात। चलिए, बात सही लगी हो तो एक बार खबर को शेयर जरूर करना। बाकी एक चीज़ अंत में फिर कहूँगा, इस प्रकार की कोई और फैक्ट्री मनहूस फैक्ट्री ना बन जाए, इस प्रकार का कोई और खंडर फैक्ट्री ना बन जाए, इस प्रकार से कई लोगों अपनी जान बेवजह ना गंवा दें। और अभी भी मुंडका के अंदर अनेकों अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं। तमाम अधिकारियों से निवेदन करूंगा, तमाम नेताजी लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ उन फैक्ट्रियों के ऊपर अभी से ही
शिकंजा कसें ताकि जो अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको यहाँ पर बंद करवाया जाए, ताकि दोबारा से कोई मुंडका अग्निकांड के अंदर कोई गरीब मजदूर अपनी जान ना गंवा पाए। बात ठीक लगी हो तो खबर को शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।